हेलो दोस्तों, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है। पहला पद राष्ट्रपति का होता है और दूसरा जो सबसे सर्वोच्च पद है वो उपराष्ट्रपति का होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो पद हमारे देश के संविधान में लाया गया है वो अमेरिका के मॉडल से देखकर भारत में इसको लाया गया है। और दोस्तों, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान में जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वे वेंकैया नायडू सर हैं। ये हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन सेम उसी प्रक्रिया द्वारा होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है। अब कैसे? तो राष्ट्रपति का चुनाव में संसद के दोनों सदन और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं सिर्फ वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसमें क्या होता है? इसमें मनोनीत सदस्य, यानी कि लोकसभा में जो 2 और राज्यसभा में 12, ये मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है इसके चुनाव में कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में लेकिन भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वे लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और प्रक्रिया वही सेम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मतदान प्रणाली या प्रक्रिया। तो उसी प्रक्रिया द्वारा चुनाव किया जाता है। अब उपराष्ट्रपति अगर आपको पद पर खड़ा होना है तो कुछ शर्तें हैं जैसे राष्ट्रपति में भी थे। तो जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो। और दोस्तों, यहाँ देखिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति में क्या था? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। लेकिन उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक है, अनुमोदक मतलब हामी, मतलब 20 लोग प्रस्तावित करें किसी व्यक्ति को और उसमें 20 लोग उसको अनुमोदक यानी हामी भरें, तब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। और 15,000 जमानत राशि आरबीआई में जमा की जाती है जो उपराष्ट्रपति के पद पर खड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसे वो एक तिहाई वोट भी अगर नहीं मिलेगा तो ये जो 15,000 जमानत राशि है ये आरबीआई द्वारा जब्त कर ली जाती है। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को हमारे शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। अब कार्यकाल कब तक का होता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। और लेकिन अगर उसे कार्यकाल के पहले हटाना है तो राज्यसभा के बहुमत द्वारा और लोकसभा की सहमति से उसे उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी ये है कि 14 दिन पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा, तब वो अपने कार्यकाल से हटेगा। तो दोस्तों, लेकिन इसमें एक देखिए, राष्ट्रपति में तो महाभियोग से हटाया जा सकता था, लेकिन उपराष्ट्रपति में महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब संविधान में कहीं भी महाभियोग का जिक्र उपराष्ट्रपति के लिए नहीं किया गया है। अब उनके कार्यों पे हम थोड़ा नज़र डालेंगे। उपराष्ट्रपति का वैसे देखा जाए तो कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका बस एक ही कार्य होता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं।
जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, और उसे उतनी ही पावर रहती है जितनी कि लोकसभा के अध्यक्ष की पावर होती है। और यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण खाली है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, मान लीजिए मृत्यु हो गई या वो त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति की जगह ले लेता है और 6 माह तक कार्य कर सकता है। मतलब 6 महीने के भीतर फिर से राष्ट्रपति का चुनाव कर नए व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तब तक 6 महीने तक प्रशासन चलाने का कार्य उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। तब सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। मतलब जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया उपराष्ट्रपति, तब वो सभापति नहीं रह जाता, सभापति के कार्य से वंचित हो जाता है। तो ये इसके कार्य थे। अब हम वेतन पर नज़र डालेंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पास तो कोई काम होता नहीं है, तो उपराष्ट्रपति की जो तनख्वाह है, जो इस समय 4 लाख रुपए प्रति माह है, ये पैसे उससे उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलती है, उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलती है, बल्कि सभापति होने के वजह से उसे पैसे मिलते हैं। जो पहले 1,25,000 रुपये प्रति माह थे, अब 2018 में इसे बढ़ाकर 4 लाख प्रति माह कर दिया गया है। तो राज्यसभा का जो सभापति यानी उपराष्ट्रपति होता है, उसे वेतन इसीलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है, तभी उसे वेतन दिया जाता है। उसे उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। अब हम कुछ अनुच्छेदों पर नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, इतने जो अनुच्छेद हैं ये उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसे आप याद कर लीजिए। जैसे 63 उपराष्ट्रपति का पद है, 64 सभापति का, कार्यवाहक राष्ट्रपति का 65 और 66 निर्वाचन। अब शपथ का भी इम्पॉर्टेंट है 69, अनुच्छेद 69 शपथ। तो ये अनुच्छेद आप याद कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।